सोचो, तुम मीटिंग में बैठे हो। रूम में 10 लोग हैं। सबकी नज़र तुम पर है और तुम्हारा बॉस सबके सामने तुम्हें सुना रहा है। तुम्हें अंदर से पता है या तो गलती छोटी है या शायद तुम्हारी है ही नहीं। और उस मोमेंट में अंदर से एक आवाज़ आती है, मुझे बोलना चाहिए, मुझे क्लियर करना चाहिए, मैं सही हूँ। पर रुको, एक सच है जो शायद तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उस मोमेंट में तुम्हें क्या ज़्यादा चाहिए, सही होना या पावरफुल दिखना? क्योंकि सच ये है, दोनों एक साथ नहीं मिलते। तुम चाहो तो वहीं खड़े होकर अपनी बात रख सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन उस प्रोसेस में तुम क्या दिखते हो? डिफेंसिव, प्रेशर में, अपने आप को बचाता हुआ। और दुनिया एक सिंपल रूल पे चलती है। लोग ये नहीं देखते तुम सही थे या गलत, लोग ये देखते हैं तुमने रिएक्ट कैसे किया। और इसी वजह से आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम रोज़ करते हो और हर बार थोड़ा थोड़ा अपनी रिस्पेक्ट लूज़ कर देते हो। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। देखो, हर ऑफिस में, हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो रोज़ कंप्लेन करता है, बॉस खराब है, सैलरी कम है, लाइफ अनफेयर है। तुम सुनते हो, थोड़ा तरस भी आता है। पर सच बताना, अगर कल तुम्हें किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो तो क्या तुम उस बंदे को चूज़ करोगे? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रोकन लगता है और फिर एक दूसरा बंदा होता है, सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम्स, पर वो चुप रहता है, काम करता है, काल्म रहता है, कभी पब्लिकली कंप्लेन नहीं करता। और जब वक्त आता है, लोग उसी को चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया सिंपल है। जो बंदा ऑलरेडी प्रेशर में दिख रहा है, उस पर कोई और प्रेशर डालने का रिस्क नहीं लेता। जो बंदा कभी टूटते हुए नहीं दिखा, उस पर लोग बेट लगाते हैं। समझ रहे हो? जब तुम पब्लिक में कंप्लेन करते हो, तुम दो चीज़ें अनाउंस करते हो। मेरे पास कंट्रोल नहीं है, मुझे सिंपैथी चाहिए। और दोनों चीज़ें पावर को ख़त्म कर देती हैं। फिर आता है वो मोमेंट जब तुम खुद ही अपनी वीकनेस एक्सपोज कर देते हो। मुझे ये नहीं आता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तुम्हें लगता है तुम ऑनेस्ट हो, और लोग क्या सुनते हैं? ये बंदा कैपेबल नहीं है। और फिर चाहे तुम कितना भी इम्प्रूव कर लो, उनके दिमाग में तुम्हारी इमेज सेट हो चुकी होती है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो अपनी डाउट अंदर रखते हैं, बाहर बस इतना बोलते हैं, काम चल रहा है, और बस। क्योंकि कभी कभी जो तुम नहीं बोलते वही तुम्हारी पावर होती है। और फिर एक और हैबिट जो लोगों को वीक बना देती है बिना रियलाइज़ किए, अपने प्लान्स का शोर मचाना। भाई, नेक्स्ट मंथ बिजनेस स्टार्ट, बड़ा कुछ करने वाला हूँ। और कुछ महीनों बाद साइलेंस। क्योंकि जब तुम अपने प्लान्स अनाउंस कर देते हो, दो चीज़ें होती हैं। या तो लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते, या फिर तुम्हें साइलेंटली compete करने लगते हैं। रियल पावर
कब बिल्ड होती हैं? जब कोई देख नहीं रहा होता। इसीलिए स्मार्ट लोग बोलते नहीं, वो रिजल्ट दिखा देते हैं। और फिर आता है एक और ट्रैप जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। दो लोग लड़ रहे होते हैं, दोनों तुम्हारे पास आते हैं, पता मैं सही हूँ ना, और तुम फंस जाते हो, साइड ले लेते हो। उस मोमेंट में लगता है तुमने हेल्प की, पर रियलिटी में तुमने एक एनिमी क्रिएट कर दिया और एक टेम्पररी दोस्त। और फ्यूचर में दोनों तुम्हारे अगेंस्ट हो सकते हैं। इसलिए पावरफुल लोग ऑब्जर्व करते हैं, जज नहीं करते, साइड नहीं लेते, बस याद रखते हैं। अब एक सीन इमेजिन करो, पार्टी है या फंक्शन है। एक बंदा है जो हर किसी को इम्प्रेस कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, हर किसी को प्लीज़ कर रहा है। और एक दूसरा बंदा है जो चिल है, ऑब्जर्व कर रहा है, कम बोल रहा है, पर जब बोलता है लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ की कमी होती है उसकी वैल्यू होती है। जो हर वक्त अटेंशन मांग रहा है वो चीप लगता है, जो अटेंशन इग्नोर करता है वो रेयर लगता है। और दुनिया रेयर चीज़ को वैल्यू देती है। और फिर आता है सबसे बड़ा टेस्ट, प्रेशर। कोई तुम्हें पब्लिक में अटैक करे, ताना मारे, इंसल्ट करे, उस मोमेंट में तुम्हारा रिएक्शन ही डिसाइड करता है तुम कौन हो। अगर तुम रिएक्ट कर गए तो गेम ओवर, पर अगर तुम बस काम रहे, थोड़ा सा स्माइल किया और बोला ठीक है, तो लोग क्या देखेंगे? इस बंदे को हिला नहीं सकते। और वही असली पावर है। फिर एक और छोटी सी गलती, ओवर एक्सप्लेन करना। तुम कुछ करते हो, लोग पूछते हैं क्यों, और तुम जस्टिफाई करने लगते हो, पैराग्राफ लिख देते हो। पर जितना तुम एक्सप्लेन करते हो उतना तुम वीक लगते हो। कभी कभी बस इतना कहना काफ़ी होता है, हाँ सिचुएशन चेंज हो गई थी, और बात खत्म। जो लोग पावरफुल होते हैं वो अपनी लाइफ का एक्सप्लेनेशन नहीं देते। और फिर वो मोमेंट जब तुम्हें इग्नोर किया जाता है, इनवाइट नहीं किया जाता, और तुम्हें अंदर से हर्ट होता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? सार्केज़म, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ी बिटरनेस। पर ये सब क्या शो करता है कि तुम अफेक्टेड हो। स्ट्रॉन्ग बंदा क्या करता है? वो इनडिफरेंट होता है, जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और वही सबसे डेंजरस होता है। और लास्ट में सबसे रिस्की मूव, किसी पावरफुल बंदे को पब्लिक में चैलेंज करना। चाहे तुम सही हो, लोग क्या देखेंगे, ये जेलस है। और वो बंदा, वो तुम्हें साइलेंटली डिस्ट्रॉय करेगा। इस गेम में सिर्फ सही होना काफ़ी नहीं होता, स्मार्ट होना पड़ता है। अब सवाल आता है, करना क्या है? सिंपल है, कंप्लेन करने की जगह चुप रहना सीखो, इनसिक्योरिटी दिखाने की जगह कंट्रोल रखना सीखो, अटेंशन मांगने की जगह प्रेजेंस बिल्ड करो, और रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करो। कम बोलो, और जब बोलो बात में वजन हो। क्योंकि एंड में पावर का मतलब लाउड होना नहीं है, पावर का मतलब है असली प्रेजेंस बनाना, जैसे लोग समझ ना पाए पर इग्नोर भी ना कर पाए।